Lingaraj temple, and it is looking so beautiful. And that is Pakala. हेलो। हेलो। हम जा रहे हैं पुरी छोड़ के। पुरी लास्ट स्टॉप अपना पुरी था और हम जा रहे हैं, हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हम लोग भुवनेश्वर? हम लोग को ओरिया खाना खाना है। हम लोग यहाँ कुछ खा नहीं पाए पुरी में, हमारा मूड ही नहीं था। भुवनेश्वर जा रहे हैं, थोड़ा उड़ीसा का क्विजीन ट्राई करने। थैंक यू। क्या थैंक यू सर। अरे ये हाँ 2 चाबी है। हाँ 2 चाबी है। कांड हो गया ना। जंगल में कांड हो गया। अपने को टाइम किल करना है। हाँ टाइम किल करना है। यस तो हम निकल गए हैं फ्रॉम पुरी एंड वी आर हेडिंग टू भुवनेश्वर टू एंजॉय सम डेलिकेसीज। सुबह के 8 बजे है। वी हैव लेफ्ट दी होटल अर्ली। एक्चुअली जो भुवनेश्वर का होटल है उसका चेक इन टाइम 12 बजे का है। हम लेट निकल सकते थे फ्रॉम हियर, बट ये जो होटल है इनका कुछ पॉलिसी है कि सुबह 8 बजे ही चेकआउट होता है एंड दे इवन कम एट योर डोर एट लाइक 7:30 एंड दे टेल यू कि दे रिमाइंड यू इन फैक्ट कि 8 बजे का चेकआउट है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमको निकलना ही पड़ा। और अभी सिर्फ 1 घंटे का राइड है ये भुवनेश्वर का, तो बहुत टाइम है 8 से लेके 12 बजे तक के बीच में। तो हमने सोचा कि चलो कोणार्क की तरफ चलते हैं। वहाँ पे वो जो सूर्य भागा बीच था वहाँ पे हमने ड्रोन उड़ाया नहीं था लास्ट टाइम, इनफैक्ट कल। तो सोचा कि चलो वहाँ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास होगा, रास्ते में ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। सो यस, और ये जो भीड़ है, इतनी भीड़ है बिकॉज आई थिंक ये वीकेंड आया है और ये लॉन्ग वीकेंड था होली का, इसके लिए बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो आई डोंट नो इवन इफ दे आर लीविंग फॉर कोणार्क, बट येस वी आर लीविंग फॉर द सूर्य भागा बीच एंड लेट्स सी यू एट द बीच। कोस्ट कोस्ट कोस्ट, वी आर एट द कोस्ट। Jam-packed coast. Look at the coast. बाय बाय पुरी बीच। बस ये एंड था ऑफ द पुरी बीच रोड। बहुत सारी जगहें हैं अभी भी पुरी में जो हमने एक्सप्लोर नहीं की है। आई थिंक दैट वी शैल कीप दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम। हाँ 40 दिन। हम लोग इधर नहीं आए, हम लोग पहले कन्याकुमारी गए, फिर ऊपर आया, कन्याकुमारी के बाद इधर। थैंक्स, जय जगन्नाथ। दिस ब्यूटिफुल रोड इज नोन एज द कोणार्क रोड। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसको बोलते हैं बालूखंडा कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस रास्ते पे भी बहुत सारे कैशू यूकेलिप्टस ट्रीज है। यहाँ पे कैशू प्लांटेशंस बहुत सारे हैं। लाइक आपने पिछले एपिसोड में देखा था कोणार्क टेम्पल के पास में बहुत सारे कैशूज सेल हो रहे थे। सो यस, एंड हियर वी हैव रीच्ड द चंद्रभागा बीच। बाय द वे, दिस इज इंडियाज फर्स्ट बीच टू गेट अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन।
और हाँ, ऑलमोस्ट अराउंड 10:30 हो गया है, तो 1-1.25 घंटा लगेगा टू भुवनेश्वर। हो गया है टाइम पास, अब चलो चलते हैं टू भुवनेश्वर। वे टू BBSR। मतलब अपने को वहाँ तक जाके यू टर्न ही मारना। हाँ, वही करना है। हाँ, तो हम भुवनेश्वर में आ गए हैं एंड जैसे हमने बताया था, वी वर हियर ओनली टू ईट सम गुड ओडिया फूड, ठीक है। बट यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लाइक द लिंगराज मंदिर टेम्पल। जो हमारे बैकग्राउंड वो देखो वहाँ पे है, वी विल बी गोइंग इनसाइड, ओके। बट ओवर हियर दिस इज अ टैंक which is called the Sahasralinga tank. See this. These temple-like structures, small structures, these are called as lingas. ये लिंगा बोलते हैं इसको. See, all of these. ये सब basically it's a tank और ये सब लिंगा है. पहले 100 कुछ था in numbers. देखो मैं थोड़ा वहाँ से भी दिखाती हूँ आपको. पहले सब ना कर ही आते थे यहाँ। अनीता देख बच्चा ये पढ़ने। सी बट अभी पहले 84 थे, सॉरी पहले 100 थे, अभी सिर्फ 84 रह गए हैं एंड हर एक का हाइट इज अराउंड 1.52 मीटर्स. Nice. And this this tank was built by Lord Lingaraj only. ये लिंगास के साथ में in the 11th or the 12th century this was built. तो ये बहुत old है. Look at the stairs. ये भी अंदर जाने नहीं दे रहे ये लोग. It's closed. Not closed मतलब शायद बंद ही रहता होगा. But yeah, चलो. ओह, क्लाउड्स कितने सुंदर लग रहे हैं देखो. ये अंदर टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल. चलो लेट्स फाइंड अ वे टू गो इनसाइड. हेलो, स्काई कितना प्रिटी लग रहा है ना, है ना. खा जाऊं, भूख लगी है. तो प्रसाद का सिस्टम थोड़ा अलग है. ओह वाह, यहाँ से अंदर जाना है. सी दिस, यहाँ से. अच्छा, दर्शन हो गए. अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, पर बाहर रास्ते पे आके एक ये स्टेज जैसा बना हुआ था, फ्रॉम वेयर यू कैन सी द होल व्यू ऑफ द लिंगराज टेम्पल एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल एट नाइट विद द लाइट्स लिट अप. यस, तो हम हो आए लिंगराज टेम्पल. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल. थोड़ा बहुत उसका स्ट्रक्चर इज़ सिमिलर टू द कोणार्क टेम्पल. और वहाँ पे बहुत सारे ये थे, क्या बोलते हैं, स्मॉल लिंक्स थे, जहाँ पे अलग अलग भगवान के मूर्ति है. गणपति जी की है, पार्वती जी की है, शिव जी की है, अमरनाथ, और बहुत सारे अलग अलग ऐसे भगवान है, ब्रह्मदेव, और अलग अलग है. फर्स्ट टाइम लेकिन मैंने यमराज का मूर्ति देखा वहाँ पे अंदर, और सत्यनारायण भगवान का मूर्ति देखा अंदर. तो एक बहुत ऐसी थोड़ी फैसिनेटिंग चीज़ लग रही थी कि कभी देखा नहीं है ये. और एक चीज़ है, दिस टेम्पल डजेंट ओनली बिलोंग टू शिव जी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शिव जी एंड विष्णु जी. इसके लिए इट इज़ मोर प्रोमिनेंट दिस टेम्पल, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन भुवनेश्वर विच इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा. तो ये इसके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ये टेम्पल यहाँ पे, और बहुत पुराना है. समवॉट आई थिंक 11th और 12th सेंचुरी का है. सेकेंडली
This is symbolizes two sectors of Hinduism, which is Shaivism and Vaishnavism. So इसके लिए इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाता है. तो हाँ, ये देखा टेम्पल हम लोग ने, अच्छा लगा. How was it, अविनाश? वेरी नाइस. अच्छा था ना टेम्पल, बहुत सुंदर. रात को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था लाइटिंग वाइटिंग के साथ में. पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग अंदर मोबाइल लेके जाने नहीं देते हैं. तो हम 1 by 1 गए. अंदर स्टैंड है वहाँ पे मोबाइल और सब सामान रखने के लिए. बट येस, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवर हियर टू सी दिस टेम्पल. एंड फिर कल हम ट्राई करेंगे पखाल भात, यहाँ का फेमस पखाल भात. तो देखते हो कैसा लगता है. मैंने तो सुना है कि अभी तक ये बहुत अच्छा है पखाल भात. लेट्स ट्राई टुमारो एंड देन आगे का प्लान कल बताएंगे. सो सी यू, गुड नाइट. तो ये श्री राम मंदिर है. सो गाइस, देखते हैं, सर्विस कराता हूँ. फ्रंट ब्रेक पैड चेंज कराना है और अगर ऑयल चेंज होता है तो ऑयल चेंज भी करा देता हूँ, और चेन ल्यूब होता है तो चेन ल्यूब भी करा देता हूँ. आ गया हूँ भुवनेश्वर में ज्योते JYOTE ज्योते सुजुकी सर्विस सेंटर में. सबसे पहले आ गया हूँ. इट्स अराउंड 6 o'clock राइट नाउ. सॉरी, इट्स 9 o'clock. ओके, सो मेरा नंबर आ गया है. मेरा बाइक अभी एक टेस्ट राइड के लिए गया है. तो मैंने उसने बोला है ब्रेक पैड्स ओके है. तो मतलब मेरे को सिर्फ इंजन ऑयल चेंज और चेन का सेटिंग, चेन ल्यूब, चेन क्लीन कराना है. प्रॉब्ली उसने बोला 1 घंटे में करके दे देगा. लेट्स सी. सो गाइस, ओनली वॉशिंग इज़ लेफ्ट नाउ. ऑयल चेंज एंड चेन टेंशन एडजस्टमेंट इज़ डन. अभी वो एक टेस्ट राइड के लिए गया लास्ट. फिर देखते हैं. ये मेरी बाइक आ रही है. It is हो गया सर्विस. 1700 का बिल आया. डन. बस चलेगा. थैंक यू वेरी मच. और सर्विस हो गया है. अब मैं आ गया हूँ वापस से अपने होटल में. हेलो अविनाश. हम कहाँ आए हैं खाने के लिए? होटल ओडिशा विच इज़ इन शाहिद नगर. हमको एक्चुअली वी डोंट, हमने कहीं पढ़ा 2-3 जगहों पे दैट दिस इज़ अ गुड प्लेस टू टेक पखाल भात, विच इज़ अ फेमस डिश इन ओडिशा. तो हम लोग इसके लिए ये जगह पे आए हैं. मतलब ये होटल से पास भी था, बाकी सब जगह 1 घंटे की दूरी पे था. तो वी हैव कम हियर टू ईट पखाल भात. देखते हैं. आर यू एक्साइटेड? या. ओके, लुक एट द सेटअप. इट्स सो गुड. पानी है. सी दिस. Hungry na, super hungry after you've come from the bike service. So अब दबा के खाना खाएंगे. नाश्ता भी नहीं किया है. Yes, नाश्ता भी नहीं किया है. चाय भी एक सी पी. Yes, तो अभी अच्छे से खाना खाते हैं पखाल भात. एंड फिर आपको बाद में रिव्यू बताएंगे कि कैसा है. मैं विजुअल तो दिखाऊंगी. This is only for your vlog, right? Yes. Can you explain what is what? This is maybe prawn. Okay. This is chingdi. Okay. They call it chilika chingdi. Okay. This is Odia style mutton. Oh wow. And this is Chicken. fish. No, this Okay. is fish besar fry. Okay. And that is pakhala. Yeah. This is papad fry. This is pumpkin fried. There are some condiments. This is shak bhaja. This is aloo bharta maybe. This is cabbage and I don't know what is that. That is bodi chura. Okay. That is tomato chutney. And I don't know all these. I think it looks like mushroom something, right? Maybe. Mushroom. Yeah, and chicken. हाँ? कटहल है. अच्छा. मशरूम है ना. Correct. Nice.
बड़ा पखाल दिखा दिया, दैट इज फॉर फूड ब्लॉगर. दिस इज अ लिटिल पखाल. ये देखो, कौन सा क्या है? दिस इज टमाटो का चटनी. दिस इज कुछ बड़ी चूरा. ओके, दिस इज दैट सूखा प्रॉन्स. ओके, दिस इज फिश. दिस इज दैट कुछ तो बोला उसने. ये मीठा आएगा. नहीं, दिस इज नॉट मीठा. एंड दिस इज द पखाल जिसमें डिप करके हमको खाना है. Okay, so here I met Gypsy Bong. Gypsy Bong. Yeah, hi. So I think you are a very famous blogger with a lot of subscribers. Okay, you're from Kolkata. Okay, so it was a pleasure meeting you, sir. Thank you. अच्छा, ये हम लोग को किसी ने बताया कि श्री कुंज में अच्छा छेना पेड़ा मिलेगा. तो ये है यहाँ का फेमस मिठाई विच इज़ कॉल्ड एज छेना पेड़ा. अविनाश, मैं आपको खिला रही हूँ. एंड टेल मी हाउ इज इट. ज़्यादा स्वीट नहीं है, पर क्या है, डिफरेंट है. अच्छा. अच्छा है. मावा मावा ही लग रहा है. मावा ही है. मावा ही है, थोड़ा लिक्विड मावा है. छेना है बेसिकली. है यहाँ का फेमस भाई. बोल देना कि छेनू आया था. और छेना खा के गया. Hey, you like it? मेरे को ये क्रस्टी पार्ट खाना है. हाँ, क्रस्टी पार्ट खाओ. क्रस्टी पार्ट के साथ अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. ओके, चलो मैं ट्राई करती हूँ. कलकत्ता तो नहीं जा सकते, तो कलकत्ता की फेमस मिठाई रसगुल्ला तो खा सकते हैं. ओह, ये बहुत सॉफ्ट है. तो ट्राई कर लिया हमने द फेमस पखाल भात ऑफ भुवनेश्वर एंड द छेना पेड़ा और रसगुल्ला तो बनता है. तो ये सब चीज़ें हमने ट्राई कर ली भुवनेश्वर में जो खाने के लिए आए थे. बाय द वे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पखाल भात. अविनाश हैड मिक्स्ड रिएक्शंस बिकॉज ही इज़ नॉट अ राइस पर्सन, बट फॉर मी आई रियली लव पखाल भात. बहुत ही अच्छा था. उसके साथ में जितनी भी सब्जी और जो भी दिया हुआ था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. समथिंग न्यू, कुछ नया खाने मिला इन सम डिफरेंट स्टेट. एंड अब क्या करें नेक्स्ट. सो अभी हमने सोचा था कि आफ्टर द कोस्टल रूट इज़ ओवर वी विल बी हेडिंग टू कोलकाता. एंड फिर वहाँ से हमारा प्लान था कि हम नॉर्थ ईस्ट जाने वाले थे फॉर सीजन 2 बिकॉज फर्स्ट सीजन वॉज द कोस्टल रूट. तो सोचा इस बार थोड़ा पहाड़ों पे चलते हैं फॉर नेक्स्ट सीजन. बट लाइक यू ऑल नो हु हैज सीन दी अर्लियर एपिसोड्स कि हमारा वॉलेट चोरी हो गया था पूरी में एंड वी डोंट हैव इनफ डॉक्यूमेंट्स विद अस. ऑनलाइन होता है डॉक्यूमेंट्स, बट जस्ट इन केस अगर किसी ने पूछ लिया हमारे पास नहीं है डॉक्यूमेंट्स एंड इवन वी डोंट हैव एनी कार्ड्स विद अस. सो वी थॉट दैट लेट्स गो होम. अब 40 दिन भी हो चुके हैं कि हम रास्ते पे हैं, हम कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं. तो सोचा कि चलो एक ब्रेक लेते हैं. लेट्स गो बैक होम. घर जाते हैं, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा एंड हम थोड़े अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं. सो येस, नाउ भुवनेश्वर, द कोस्टल रूट, एवरीथिंग इज डन एंड टुमारो वी आर हेडिंग बैक टू बॉम्बे. सो बस यही है और कोस्टल रूट हो गया है ख़त्म. कल से आप हमारा होम बाउंड जर्नी देखोगे, शायद 1 या 2 एपिसोड्स और, एंड देन वी विल बी रीचिंग बॉम्बे और फर्दर अपडेट्स हम आपको बॉम्बे जाके देंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग, शेयरिंग. जो हमारे ऑलरेडी वीडियोस आ चुके हैं वो भी देखिए, हमने बहुत मेहनत की है. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज कीप फॉलोइंग बिकॉज देर इज मोर टू कम ऑन हाईवे कॉलिंग. सो थैंक यू वेरी मच. टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय.